नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं द पैरासिटिक माइंड की ऑडियो बुक हिंदी संस्करण में और मैं आपका मार्गदर्शक हूं। आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने दुनिया भर में सोचने और तर्क करने के तरीके पर गहरी छाप छोड़ी है। लेखक हैं गैड साद, जो एक प्रसिद्ध इवोल्यूशनरी साइकोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने यह किताब लिखी है ताकि हम समझ सकें कि कैसे कुछ मानसिक आदतें और विचार हमारे दिमाग को प्रभावित कर सकते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिए, यह सिर्फ किताब का सार नहीं है। यह आपकी सोच, निर्णय और समाज में आपके दृष्टिकोण को बदलने वाली जानकारी है। लेखक का दृष्टिकोण। गैड साद का मानना है कि कई आधुनिक विचार वायरस की तरह दिमाग में फैलते हैं। वे कहते हैं इन्हें आइडिया पैथोजेंस यानी मानसिक वायरस, जो हमारे तर्क, विज्ञान और स्वतंत्र सोच को कमजोर कर देते हैं। इन विचारों की विशेषता है, ये भावनाओं और पहचान, आइडेंटिटी पर जोर देते हैं। ये तथ्यों और तर्क को नजरअंदाज करते हैं। ये हमें समूह सोच, ग्रुप थिंक की ओर खींचते हैं। सोचिए, जब कोई विचार हमारे दिमाग में बिना जांच परख के फैलता है, तो हम कैसे सही और गलत का अंतर पहचान पाएंगे? यही गैड साद ने इस किताब में विस्तार से समझाया है। चैप्टर 1, माइंड वायरस, आइडिया पैथोजेंस। मानसिक वायरस क्या है? माइंड वायरस, जैसा गैड साद कहते हैं, वो विचार हैं जो तर्क, तथ्य और विज्ञान के बजाय भावना और पहचान पर निर्भर करते हैं। मुख्य उदाहरण: राजनीतिक शुद्धता, पॉलिटिकल करेक्टनेस, हर शब्द और विचार को इस नजरिए से देखना कि कहीं कोई अपमानित तो नहीं होगा। अत्यधिक संवेदनशीलता, एक्सेसिव सेंसिटिविटी, छोटी छोटी बातों पर आक्रोश या आपत्ति जताना। पहचान राजनीति, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, किसी व्यक्ति या समूह की पहचान के आधार पर अधिकार और विशेष दर्जा देना। इन मानसिक वायरस की वजह से लोग सच बोलने से डरते हैं और समाज में स्वतंत्र विचार और बहस धीरे धीरे खत्म हो जाती है। उदाहरण 1, कॉलेज का मामला। मान लीजिए एक कॉलेज में कोई प्रोफेसर कुछ तथ्य आधारित आंकड़े प्रस्तुत करता है जो किसी समूह की भावना के खिलाफ हैं। परंपरागत रूप से यह एक वैज्ञानिक बहस होती, लेकिन आधुनिक माहौल में विद्यार्थी या साथी शिक्षक उसे अपमानित या गलत बता सकते हैं। परिणाम: प्रोफेसर खुद सेंसर होने लगते हैं और सच बोलने की जगह चुप्पी अपनाते हैं। यह है माइंड वायरस का पहला प्रभाव। उदाहरण 2, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पर हम देखते हैं कि कोई तथ्यात्मक पोस्ट अगर किसी समूह की भावना को ठेस पहुंचाता है तो तुरंत ट्रोलिंग और हमला शुरू हो जाता है। लोग डरते हैं कि उनके विचार की आलोचना होगी और इसलिए सत्य बोलने की बजाय सुरक्षित विचार अपनाते हैं। इससे क्या होता है? स्वतंत्र सोच कमजोर होती है, बहस का स्तर घटता है, समाज में ग्रुप थिंक और आत्मसेंसरशिप बढ़ती है। माइंड वायरस का प्रभाव: तर्क और विज्ञान कमजोर होना, भावना और पहचान तर्क पर हावी हो जाती हैं। स्वतंत्र विचार की कमी: लोग डरते हैं कि उनके विचार स्वीकार नहीं होंगे। समूह सोच का प्रसार: समाज में केवल वही विचार फैलते हैं जो किसी समूह के अनुसार सही माने जाते हैं। गैड साद कहते हैं कि यह अत्यंत खतरनाक है क्योंकि इससे सत्य और तथ्य की जगह भावना और दबाव ले लेते हैं। समाधान की दिशा: गैड साद का कहना है कि इससे बचने का सबसे बड़ा उपाय है तर्क और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना, स्वतंत्र सोच को बढ़ावा देना, खुली बहस और विचारों की विविधता बनाए रखना। चैप्टर 2, विश्वविद्यालय और शिक्षा में गिरावट। दोस्तों, गैड साद का मानना है कि पहले विश्वविद्यालय और शैक्षणिक संस्थान तर्क, बहस और स्वतंत्र सोच के केंद्र हुआ करते थे, लेकिन आज कई हिस्सों में यह बदल गया है। अब वहां ग्रुप थिंक, सामाजिक दबाव और पहचान राजनीति का दबदबा ज्यादा है। समस्या का स्वरूप: छात्र और शिक्षक डरते हैं। अगर कोई तथ्यात्मक या वैचारिक विचार प्रस्तुत करे जो किसी समूह को नापसंद हो तो उसे आलोचना या अपमान का सामना करना पड़ सकता है। तर्क और विज्ञान को नजरअंदाज किया जाता है। व्यक्तिगत अनुभव और पहचान आधारित दलीलें अब सबूत और तर्क से ऊपर हो गई हैं। खुली बहस का नुकसान: बहस और आलोचना की जगह स्वयं सेंसरशिप और भय फैलता है। लोग डरते हैं कि उनके विचार समूह या सोशल मीडिया पर निंदा का कारण बन सकते हैं।
उदाहरण एक, कॉलेज में बहस। मान लीजिए एक विश्वविद्यालय में पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट अपनी शोध रिपोर्ट में कुछ तथ्य प्रस्तुत करता है। रिपोर्ट में यह दिखाया गया कि सामाजिक समूहों पर निष्पक्ष डेटा आधारित निर्णय लिए जा सकते हैं, लेकिन कुछ विद्यार्थियों ने इसे संवेदनशीलता का उल्लंघन माना। नतीजा, स्टूडेंट को सार्वजनिक आलोचना का सामना करना पड़ा, प्रोजेक्ट को संशोधित करने पर मजबूर किया गया और कई अन्य छात्र सच बोलने से डर गए। यह वही है गैड-साद के कहे हुए आइडिया पैथोजन का असर। क्यों यह खतरनाक है? स्वतंत्र सोच कमजोर होती है। वास्तविक बहस की जगह समूह सोच फैलती है। सत्य और तथ्य की पहचान कठिन हो जाती है। गैड-साद कहते हैं, अगर विश्वविद्यालय ही तर्क और स्वतंत्र सोच का केंद्र नहीं रहे तो समाज धीरे धीरे भावनात्मक और पहचान आधारित सोच की ओर बढ़ जाएगा। चैप्टर 3, पीड़ित संस्कृति, विक्टिमहुड कल्चर। दोस्तों, अब हम बात करेंगे पीड़ित संस्कृति की। यह वह प्रवृत्ति है जिसमें पीड़ित होना एक ताकत और गुण माना जाता है। पीड़ित संस्कृति के लक्षण: लोग अपनी पीड़ित स्थिति का इस्तेमाल करके विशेष अधिकार या नैतिक उच्चता प्राप्त करते हैं। इस स्थिति के कारण तर्क और तथ्य की तुलना में भावनाएं और पहचान प्राथमिक हो जाती हैं। असली समस्या की जगह पहचान राजनीति और अधिकारों की राजनीति को महत्व दिया जाता है। उदाहरण एक, सोशल मीडिया विवाद। सोशल मीडिया पर अक्सर हम देखते हैं, किसी व्यक्ति ने कोई तथ्य साझा किया, किसी समूह को यह तथ्य अपमानजनक लगता है, व्यक्ति तुरंत आलोचना और ट्रोलिंग का सामना करता है। नतीजा, लोग सच बोलने से डरते हैं, बहस का स्तर घटता है, समाज में भावना और पहचान आधारित निर्णय बढ़ जाते हैं। मानसिक प्रभाव: गैड-साद बताते हैं कि पीड़ित संस्कृति का असर केवल सोशल मीडिया या शिक्षा तक सीमित नहीं है। यह हमारे व्यक्तिगत निर्णय प्रभावित करता है, हमारे सामाजिक रिश्ते प्रभावित होते हैं, समाज में सत्य और स्वतंत्र सोच कमजोर हो जाती है। चैप्टर 4, माइंड वायरस का गहरा असर। दोस्तों, अब हम देखेंगे कि ये मानसिक वायरस हमारे दैनिक जीवन और सोच पर कैसे असर डालते हैं। स्वतंत्र सोच कमजोर होती है। लोग डरते हैं कि उनके विचार समूह या समाज को नापसंद आएंगे। तर्क और डेटा की अवहेलना: केवल पहचान, भावना और अनुभव प्राथमिक हो जाता है। संवाद और बहस की कमी: लोग विवाद से बचने के लिए सच बोलने से खुद को रोकते हैं। सामाजिक तनाव बढ़ता है। समूह सहित समाज में भावनात्मक निर्णय बढ़ते हैं और तथ्य आधारित निर्णय घटते हैं। उदाहरण 2, कार्यस्थल पर प्रभाव। एक कंपनी में डेटाबेस्ड निर्णय लेने वाला कर्मचारी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। किसी विभाग या समूह को यह निर्णय अनुचित या असंवेदनशील लगता है। कर्मचारी को दबाव बनाया जाता है कि वह अपनी रिपोर्ट बदले या चुप रहें। नतीजा, तर्क और डेटा का महत्व कम हो जाता है। लोग भावना और पहचान आधारित निर्णय अपनाने लगते हैं। कार्यस्थल में सत्य और स्वतंत्र विचार की जगह डर और आत्मसेंसरशिप फैलती है। इंटरैक्टिव सवाल: दोस्तों, आप सोचिए, क्या आपने कभी खुद को सच बोलने से रोकते हुए पाया है? क्या आपने महसूस किया है कि भावना और पहचान ने आपके निर्णयों पर हावी हो गया है? अगर हाँ, तो यह वही माइंड वायरस है जिसे गैड-साद हमें समझाते हैं। चैप्टर 5, तर्क, विज्ञान और सबूत का पुनरुद्धार। दोस्तों, अब हम उस सबसे महत्वपूर्ण भाग पर आते हैं जिसे गैड-साद सॉल्यूशन बटा रेमेडी कहते हैं। उन्होंने बताया है कि माइंड वायरस से बचने और दिमाग को स्वस्थ रखने का सबसे प्रभावी तरीका है: 1, तर्क रीजन अपनाना। हर विचार को तर्कसंगत दृष्टिकोण से परखें। कोई भी तथ्य या राय सुनने से पहले पूछें, क्या इसके पीछे सत्य और प्रमाण हैं? भावनाओं और पहचान के दबाव में आने से बचें। उदाहरण, अगर कोई कहता है यह विचार गलत है क्योंकि यह किसी समूह को अपमानित कर सकता है, तो आप तर्क करें, क्या इसमें सच्चाई या डेटा मौजूद है? क्या यह सिर्फ भावना और समूह दबाव का परिणाम है? 2, विज्ञान साइंस को प्राथमिकता देना। गैड-साद कहते हैं कि विज्ञान ही सच का सबसे मजबूत आधार है। तथ्यों और डेटा पर भरोसा करें, न कि केवल अनुभव या भावना पर।
नोमोलॉजिकल नेटवर्क्स ऑफ क्यूमुलेटिव एविडेंस यानी विभिन्न स्रोतों और अध्ययनों का नेटवर्क एक मजबूत सुरक्षा प्रदान करता है। उदाहरण, किसी सामाजिक समस्या पर बहस करते समय केवल अनुभव की कहानी सुनने की बजाय अध्ययन, डेटा और शोध पर ध्यान दें। 3. सबूत आधारित बहस, एविडेंस बेस्ड डिबेट। किसी विषय पर चर्चा या बहस करते समय तथ्यों और प्रमाणों को आधार बनाएं। यह बहस को सकारात्मक और तर्कसंगत बनाता है। व्यक्तिगत हमला या अपमान पर ध्यान न दें, बल्कि तर्क और डेटा पर ध्यान दें। चैप्टर 6 मुक्त बहस और स्वतंत्र सोच, फ्री स्पीच, ओपन डिबेट। गैड साद का मानना है कि स्वतंत्र सोच और मुक्त बहस ही समाज को माइंड वायरस से बचा सकती है। मुख्य बातें, सभी विचार सामने आने चाहिए। भले वह विचार विवादास्पद क्यों न हो, उसे सुनना और सोचना जरूरी है। असहमति और आलोचना का स्वागत करें। यह सिर्फ व्यक्तिगत बहस नहीं, बल्कि बुद्धि और तर्क का विकास है। डर और आत्मसेंसरशिप को खत्म करें। जब लोग सच बोलने से डरते हैं, तो केवल वही विचार फैलते हैं जो समाज या समूह को पसंद हैं। इससे स्वतंत्र सोच और समाज की प्रगति रुक जाती है। उदाहरण, एक कार्यस्थल पर बहस। मान लीजिए एक कंपनी में किसी नए प्रोजेक्ट के लिए बहस हो रही है। कुछ कर्मचारी कहते हैं कि यह निर्णय सही नहीं है। अन्य लोग डरते हैं कि उनकी आलोचना होने पर उन्हें नुकसान होगा। अगर बहस स्वतंत्र और खुली होती तो सभी विचार सामने आते, तथ्यों और तर्कों से निर्णय लिया जाता, परिणाम बेहतर और निष्पक्ष होता। उदाहरण 2, विश्वविद्यालय में बहस। एक छात्र किसी शोध रिपोर्ट में विरोधी निष्कर्ष प्रस्तुत करता है। शिक्षक और साथी डरते हैं कि समूह या समाज नाराज होगा। अगर खुली बहस होती तो छात्र के विचार और शोध का सही मूल्यांकन हो सकता था। यह न केवल छात्र की सोच को मजबूत करता, बल्कि विश्वविद्यालय की बुद्धि और प्रगति को भी बढ़ाता। चैप्टर 7 गैड साद के सुझाव और टेकअवेज। तो दोस्तों, गैड साद ने हमें कई सुझाव दिए हैं जिन्हें अपनाकर हम माइंड वायरस से बच सकते हैं। सुझाव 1, अपनी सोच की रक्षा करें। हमेशा सोचें और परखें कि कोई विचार तर्क और डेटा पर आधारित है या सिर्फ भावना पहचान पर। सुझाव 2, स्वतंत्र विचार को अपनाएं। डर और समूह दबाव में न आएं। हमेशा स्वतंत्र रूप से सोचें और सच्चाई की खोज करें। सुझाव 3, खुली बहस को महत्व दें। अपने विचार साझा करें। दूसरों के विचार सुनें, भले वह विवादास्पद क्यों न हो। बहस में तर्क और प्रमाण को प्राथमिकता दें। सुझाव 4, शिक्षा और समाज में सुधार। विश्वविद्यालयों और संस्थानों में तर्क और स्वतंत्र सोच को बढ़ावा दें। पीड़ित संस्कृति और अत्यधिक संवेदनशीलता को पहचानें और उसका सामना करें। इंटरैक्टिव सवाल और रिफ्लेक्शन। क्या आपने कभी अपने विचार को समूह दबाव या डर के कारण बदल दिया है? क्या आपने कभी बहस में सिर्फ भावना और पहचान के आधार पर निर्णय लिया है? अगर हाँ, तो अब आप इन सुझावों को अपनाकर स्वतंत्र सोच को मजबूत कर सकते हैं। निष्कर्ष, तर्क और विज्ञान का महत्व। सबूत आधारित बहस कैसे करें? स्वतंत्र सोच और मुक्त बहस की आवश्यकता। गैड साद के सुझाव और टेकअवेज। दोस्तों, यही किताब का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। स्वतंत्र सोच और तर्कहीन विचारों के बीच की लड़ाई में हमारी सोच ही हमारी सबसे बड़ी हथियार है। चैप्टर 8 माइंड वायरस, रोजमर्रा की जिंदगी में उदाहरण। दोस्तों, अब हम देखेंगे कि यह माइंड वायरस हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे काम करता है। उदाहरण 1, ऑफिस और कार्यस्थल। मान लीजिए आप एक टीम में काम कर रहे हैं और आपका सुझाव है कि कोई नया तरीका अपनाया जाए। कुछ लोग विरोध करते हैं, केवल इसलिए कि यह तरीका पारंपरिक सोच या समूह मान्यता के खिलाफ है। परिणाम, आपका सुझाव नकार दिया जाता है और आप सोचते हैं कि भले ही सही हो, मुझे चुप रहना चाहिए। यह वही है गैड साद के कहे हुए आइडिया पैथोजन का असर। यह न केवल आपके व्यक्तिगत विकास को रोकता है, बल्कि पूरे टीम और संगठन के नवाचार और निर्णय क्षमता पर असर डालता है। उदाहरण 2, परिवार और सामाजिक रिश्ते। परिवार या मित्रों के बीच कोई राजनीतिक या सामाजिक मुद्दा उठता है। आप सच बोलते हैं, लेकिन किसी का नजरिया अलग है। लोग आपको संवेदनशील या असंवेदनशील कह सकते हैं। नतीजा, आप डरते हैं कि संबंधों में तनाव न आए और सच बोलना बंद कर देते हैं।
यह माइंड वायरस आपको स्वतंत्र सोच और तर्क से दूर कर देता है। उदाहरण 3, सोशल मीडिया और डिजिटल दुनिया। सोशल मीडिया पर पोस्ट करते समय लोग अपने अनुभव और भावना को ज्यादा महत्व देते हैं। तथ्य या तर्क का मूल्य कम होता है। लोग डरते हैं कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे, इसलिए सत्य बोलने से बचते हैं। इसका नतीजा, समाज में केवल भावनात्मक और पहचान आधारित विचार फैलते हैं। स्वतंत्र सोच और बहस की जगह स्वयं सेंसरशिप और डर का माहौल बनता है। चैप्टर 9, व्यक्तिगत जीवन में बचाव के उपाय। गैड साद के अनुसार माइंड वायरस से बचने के लिए हमें अपनी सोच और मानसिक आदतों को मजबूत करना होगा। उपाय 1, खुद से सवाल करना। हर विचार, सूचना या अनुभव पर सवाल करें। क्या यह तर्क और सबूत पर आधारित है? क्या यह भावना या पहचान के दबाव में तो नहीं आया? उपाय 2, स्वतंत्र सोच को प्रोत्साहित करना। खुद के विचारों को दूसरों के दबाव से प्रभावित न होने दें। अलग सोचने में संकोच न करें। तर्क और सबूत पर आधारित निर्णय लें। उपाय 3, खुली बहस में भाग लेना। बहस और चर्चा को स्वीकार करें, भले वह विवादास्पद क्यों न हो। दूसरों के विचारों को सुनें, तर्कसंगत जवाब दें। यह अभ्यास आपको माइंड वायरस से बचाएगा और सोच को मजबूत बनाएगा। चैप्टर 10, सामाजिक जीवन में बचाव के उपाय। शिक्षा और संगठनों में सुधार। अपने स्कूल, कॉलेज या कार्यस्थल में तर्क और तथ्य को बढ़ावा दें। समूह दबाव और पहचान आधारित सोच को पहचानें और उसकी आलोचना करें। स्वतंत्र बहस को प्रोत्साहित करना। सार्वजनिक चर्चा, डिबेट और विचार विमर्श में भाग लें। सुनिश्चित करें कि सत्य और तर्क हमेशा प्राथमिक हो। पीड़ित संस्कृति और अत्यधिक संवेदनशीलता को चुनौती देना। अगर किसी की भावनाओं का बहाना बनाकर सच छुपाया जा रहा है तो उसकी पहचान करें। अपने तर्कसंगत दृष्टिकोण को बनाए रखें। चैप्टर 11, इंटरैक्टिव केस स्टडीज। केस स्टडी 1, कार्यस्थल। समस्या, नया प्रोजेक्ट प्रस्ताव। कुछ लोग डरते हैं कि यह समूह को असहज कर सकता है। माइंड वायरस असर, तर्क और डेटा को नजरअंदाज कर दिया जाता है। समाधान, खुली बहस, सबूत आधारित निर्णय। परिणाम, निर्णय बेहतर और निष्पक्ष, टीम में विश्वास बढ़ता है। केस स्टडी 2, परिवार। समस्या, सामाजिक मुद्दे पर मतभेद। माइंड वायरस असर, लोग सच बोलने से डरते हैं। समाधान, सम्मान और तर्क पर आधारित संवाद। परिणाम, रिश्तों में तनाव कम, स्वतंत्र सोच बनी रहती है। केस स्टडी 3, सोशल मीडिया। समस्या, तथ्यपूर्ण पोस्ट पर भावनात्मक प्रतिक्रिया। माइंड वायरस असर, स्वयं सेंसरशिप और डर। समाधान, तर्क और सबूत के आधार पर पोस्ट करना। परिणाम, विचारशील बहस, तथ्य और डेटा की प्राथमिकता। चैप्टर 12, समेकित निष्कर्ष और प्रेरक संदेश। दोस्तों, गैड साद की यह किताब हमें यह सिखाती है कि माइंड वायरस सिर्फ विचार नहीं है, यह हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन पर असर डालते हैं। तर्क, विज्ञान और सबूत को प्राथमिकता दें। स्वतंत्र सोच और खुली बहस को अपनाएं। पीड़ित संस्कृति और अत्यधिक संवेदनशीलता से बचें। रोजमर्रा की जिंदगी में हमेशा अपने विचारों और निर्णयों को तर्कसंगत और तथ्य आधारित बनाएं। स्वतंत्र सोच ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जब हम सच, तर्क और विज्ञान के आधार पर निर्णय लेते हैं, तब हम माइंड वायरस के प्रभाव से बच सकते हैं। अंतिम शब्द। दोस्तों, यह ऑडियो बुक केवल एक किताब का सार नहीं है। यह हमारी सोच, निर्णय और जीवन शैली को बदलने का तरीका है। अगर हम गैड साद के सिद्धांतों को अपनाएं, तो हम अपने दिमाग को स्वस्थ और स्वतंत्र बनाए रख सकते हैं। समाज में तर्क और सत्य को बढ़ावा दे सकते हैं। अपने और दूसरों के लिए सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। दोस्तों, आपने अभी द पैरासिटिक माइंड की ऑडियो बुक पूरी सुन ली। अगर आपको यह ऑडियो पसंद आया और आपके लिए प्रेरक साबित हुआ, तो कृपया लाइक करें ताकि और लोग भी इसे सुन सकें। शेयर करें अपने दोस्तों, परिवार और सोशल मीडिया पर। कमेंट करें, हमें बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या सीख मिला। याद रखें, स्वतंत्र सोच और तर्क का संदेश फैलाना उतना ही जरूरी है जितना इसे खुद अपनाना। और हाँ, अगर आप और ऐसी प्रेरक ऑडियो बुक्स सुनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस ऑन रखें। दोस्तों, अपने दिमाग को स्वस्थ रखें, तर्क और विज्ञान को अपनाएं और हमेशा स्वतंत्र सोच के साथ निर्णय लें।
धन्यवाद।